बेगूसराय की धरती यूं तो पूरे भारतवर्ष ने विश्व में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की धरती के नाम से प्रचलित है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की कर्मभूमि के नाम से प्रचलित है। बिहार की औद्योगिक राजधानी, लेकिन सबसे बड़ी बात है जिसकी चर्चा अक्सर हम लोगों की जुबान से नहीं सुनते हैं, वो है बेगूसराय की रजौरा की धरती, जिसने अपना परिचय अयोध्या, हरिद्वार, उज्जैन सहित कई धार्मिक तीर्थ स्थलों पर बनाया। हमारे बेगूसराय के रजौरा की धरती, जिसने अयोध्या के हनुमानगढ़ी के वेद मंदिर के निर्माता महामंडलेश्वर राम कुमार दास जी की जन्मभूमि है। इस जन्मभूमि पर हमारे आराध्य महामंडलेश्वर राम कुमार दास जी के परम शिष्य अंतरराष्ट्रीय स्तर के संत प्रवचन करता चिन्मयानंद बापू जी पधारे हुए हैं। सर्वप्रथम महात्मा जी इस धरती पर आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। हम शुरुआत करते हैं आपसे बातचीत की कि हमारे महाराज जी की हार्दिक इच्छा थी कि उनके रहते हुए जिस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में 2 बार एक बृहद स्तर पर धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ किया, उनकी एक हार्दिक इच्छा थी कि एक बार उनके रहते हुए इस जन्मभूमि पर वो धार्मिक अनुष्ठान हो। लेकिन हम लोगों को छोड़कर चले गए, शारीरिक पीड़ा थी, बीमारी थी, उम्र भी हो गई थी। आप उनके परम शिष्य हैं। क्या इस जन्मभूमि के लोग आपके सौजन्य से धार्मिक अनुष्ठान हो? बहुत आनंद हो रहा है कि आज हमारे स्वामी राम कुमार दास दूसरी बार आने का सौभाग्य मिला है। हमारा शरीर सशरीर लेकिन मैं सदैव महसूस करता हूँ कि चेतन रूप से शरीर और महाराज श्री के न रहने पर हमारे बड़े भाई श्री राम दास जी महाराज इस वक्त वे मंदिर अयोध्या की गद्दी पर विद्यमान है। आपके सानिध्य में और आपके मार्गदर्शन में हम सभी गुरु भाई चल रहे हैं, चलने को तत्पर हैं। जिस तरह से आपने प्रश्न किया, महाराज श्री की इच्छा की कई बार बात हुई, लेकिन कई बार मेरे पास समय नहीं होता था और कई बार इसलिए उनके रहने पर इस तरह से विदाई का आयोजन न हो पाया। लेकिन अभी वेद मंदिर अयोध्या में गुरुदेव का विशाल भंडारा किया, जिसमें हमारे बड़े राम महाराज ने बड़ी मेहनत की, बड़ी सेवा की, संभव की। वहाँ पर निर्णय लिया गया और मेरे मन में भाव था कि ये कथा बड़ी अनुष्ठान हमारे गुरुदेव ने जिनकी प्रसादी पाकर, जिनके आशीर्वाद से, जिनके चंद्र छाया में आज मैं ही नहीं, मेरे जैसे कई शिष्य पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्म की ध्वजा फहरा रहे हैं। उनकी जन्मभूमि पर, जन्मस्थान पर एक विशाल राम कथा का और किसी महान आहुति इत्यादि से यज्ञ का हम लोग अनुष्ठान करेंगे। इसी के निरीक्षण के लिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ, क्योंकि गुरुदेव के लिए जितना भी हम करें वो सब कुछ कम है। उन्होंने बच्चों से करना सिखाया, बोलना सिखाया, मंच पर बिठाया और आज उनके आशीर्वाद से विश्व की राम का भागवत और ऐसे महान लोगों की, ऐसे महान आत्मा मैं समझता हूँ युगों में कभी प्राप्त होती है। बड़े महापुरुष जब चले जाते हैं तब हमको उनकी कमी का एहसास होता है। जैसे संत तुलसीदास, कबीरदास, गुरु नानक देव, ऐसे महापुरुष और उन्हीं के मार्ग पर हमारे गुरुदेव स्वामी राम कुमार दास जी महाराज हम लोगों के बीच में रहते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी तरह ही है।
लेकिन जाने के बाद हमें उनकी कमी का एहसास होता है कि ऐसे महापुरुष के लोगों ने उत्तर और हम लोगों को नहीं देते। संतों में मैंने बहुत सारे संतों के दर्शन किए, लेकिन ऐसी महान आत्मा, ऐसे महान विभूति का दर्शन वर्तमान में अब संभव नहीं। ऐसे महापुरुष की स्मृति पर आकर मैं जितना कर पाऊँ मेरे लिए कम है। फिलहाल मैंने कथा की स्वीकृति दी है, मैं अपनी ओर से जितना हो सकेगा मैं इस गाँव के लिए सहयोग करते हुए करना पाऊँगा। हमारे बिहार के ये हमारे धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस के ऊपर बयान दिया। यह पाखंड बयान है और यह सामाजिक उन्माद बयान जिसपे कई बार मैं कभी दे चुका हूँ। लगभग 10 लाख क्योंकि मैं बिहार की धरा पर हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसे कहना चाहूँगा कि शायद उनकी अल्प बुद्धि है, अल्पमति है, इसलिए उन्होंने रामचरितमानस को इस दृष्टि से देखा। लेकिन यदि वो रामचरितमानस को आद्योपांत पढ़ेंगे और अपनी बुद्धिमत्ता से न देख कर किसी आचार्य, किसी विद्वान महापुरुष की दृष्टि से देखेंगे तो रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो मानव मात्र का ग्रंथ है। वर्ण से शुरू किया है बाबा तुलसी ने और मानव पर विश्राम किया है उस ग्रंथ को। ये संसार पतंग रोड देने दयंत नो मानवा। बाबा तुलसी का संदेश ही है कि धरती पर केवल एक ही वर्ण है और वह मानव। भगवान ने मानव बनने की शिक्षा दी। राम राज्य की कल्पना कैसी होनी चाहिए वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस से दुनिया को दर्शन कराया। मुझे तो आश्चर्य होता है कि ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री आखिर बनाया कैसे गया। ऐसा व्यक्ति यदि शिक्षा मंत्री होगा तो हमारे प्रांत का भी और हमारे देश का भी सिर झुकेगा, उठेगा नहीं। इसलिए ऐसे राजनेताओं से भी मैं कहना चाहूँगा कि इन जैसे लोगों को कभी भी पहली बात तो सत्ता में स्थान नहीं देना चाहिए, और स्थान दे भी नहीं है तो कम से कम बुद्ध का जो मंदिर है ऐसे स्थान पर, ऐसे पद पर ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। क्योंकि रामचरितमानस को उन्होंने जो तुलसीदास जी सी राम में सब जग जानी करो प्रणाम दो युग पानी, सारे संसार को राम और सीता में दान करके प्रणाम कर रहे हैं, वो तुलसीदास जी किसी की निंदा कैसे कर सकते हैं। जिस चौपाई को लेकर के उन्होंने इतना बड़ा बवाल किया, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ उनके राजनीतिक मंशा है कि दलित वर्ग जो है, अन्य वर्ग जो है, उन सबको अपने पक्ष में मिला लिया जाए। सवर्णों का वोट मिले न मिले, दलितों का वोट उनको मिल जाए और हम इसे किसी भी तरह राजनीतिक सत्ता में स्थापित करें। केवल और ऐसे उनकी कुछ ही मानसिकता है और ऐसे लोग मैं शिक्षा मंत्री मानता ही नहीं, मैं तो अच्छा व्यक्ति भी नहीं मानता। एक प्रश्न लेते हैं फिर अपने इस जन्मभूमि से हमारे महाराज जी संस्था के विकास के लिए एक बृहद कॉलेज की कल्पना की और उसकी भी पूजन भी उन्होंने की थी। हमारे अभिभावक लोग बताएंगे, हालांकि मैं उसमें नहीं, किसी कारणवश वो नहीं। हम लोगों की भी इच्छा है पिताजी के नाम से कुछ उस तरह का पुस्तकालय हो या वही कॉलेज अगर फिर से आपके प्रयास से और हमारे ग्रामीणों के प्रयास से बहुत अच्छा। महाराज श्री का संकल्प सदैव ही पारमार्थिक रहा है। उन्होंने अपने जीवन काल में जो भी कुछ किया सिर्फ और सिर्फ परमार्थ के लिए किया। आज पूरे देश में महाराज श्री से रिलेटेड कम से कम 15 से 20 आश्रम हैं जो अलग अलग प्रांतों में हैं, अलग अलग शहरों में हैं, और उनकी ही कृपा से उनके शिष्य परिशिष्य, शिष्यों के भी शिष्य उन आश्रमों को चला रहे हैं। और आश्रमों की जब भी स्थापना होती है उसके पीछे केवल एक उद्देश्य होता है, सनातन धर्म का प्रचार, अपनी हिंदू संस्कृति और संस्कारों का प्रचार। हमारी कई बार वार्ता हुई है महाराज श्री के साथ इस संबंध में, जैसा आपने चर्चा की स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स। महाराज श्री ने जब भी प्रयास किया तो समाज के हित के लिए ही किया। देखिए आज महाराज श्री सशरीर हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा स्थापित आश्रम और आश्रम
किसके लिए कार्य हो रहा है, आश्रम का जो उपयोग है वो हम लोग कर रहे हैं। और जैसे इस रजौरा की भूमि पर उन्होंने जो ठाकुरवाड़ी का निर्माण किया, आप लोगों के सहयोग से किया, आज वो भले ही नहीं है लेकिन इसका उपयोग हम लोग ही तो कर रहे हैं। तो स्कूल, कॉलेज अथवा तो हॉस्पिटल जो भी बनाया जाता है वो समाज की भलाई के लिए होता है। और संत के संकल्प में कभी भी एकाधिकार नहीं होता है, क्योंकि संत सभी के होते हैं, तो संत का संकल्प भी सभी का होता है। और यदि इस तरह का प्रयास किया गया था और जिस कारण से भी रुका हो, मैं तो निवेदन करना चाहूँगा सभी ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को, कि एक ऐसे महापुरुष जो इस भूमि पर आकर पूरी दुनिया में अपना स्थान, अपना नाम ऊंचा किए, आपके रजौरा गांव का भी नाम उन्होंने ऊंचा किया। अब आज चिन्मयानंद बापू रजौरा गांव को जानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि गुरुदेव की भूमि, वरना मैं तो कभी भी रजौरा आने का मेरा कोई चांस ही नहीं था। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मुझे जानते हैं विश्व के कई देशों में, वो ये भी जानते हैं कि चिन्मयानंद बापू की गुरुदेव स्वामी राम कुमार दास जी महाराज, और स्वामी राम कुमार दास जी महाराज की जब चर्चा आएगी तो रजौरा का नाम जरूर आएगा। तो ऐसे महान विभूति इस भूमि पर आए तो उनके संकल्प को, उनके सपने को साकार करना ग्राम के एक एक व्यक्ति का संकल्प होना चाहिए। उन्होंने यदि कोई सपना देखा था तो दूरदृष्टि से भविष्य को देखते हुए, तो जिस भी कारण से रुका हो, मुझे बहुत ज़्यादा इस विषय में पता नहीं है, लेकिन जिस कारण से भी यदि रुका हो और उसमें रुकावट करने वाले यदि कोई हैं तो वो बहुत बड़े दंड के पात्र बनेंगे, प्रकृति उनको दंड देगी। इसलिए एक संत के संकल्प को कभी भी रोकना नहीं चाहिए। जैसे नदी की धारा को रोकने वाला स्वयं ही मिट जाता है, बर्बाद हो जाता है, ऐसे ही संत के संकल्प को रोकने वाले कभी भी जीवन में फलित नहीं होते हैं। एक संत के, एक महापुरुष के सपने को जरूर साकार करने का हम लोगों का संकल्प होना चाहिए। हमारा इस साथ इशारा थोड़ा अलग था, हमारा इशारा इस ओर था, हमारे ग्रामीण अभिभावक प्रयास करें, लेकिन इनके मन में एक ये भावना रखती थी हमेशा अंदर से कि जब कभी भी आर्थिक दृष्टिकोण से हमको जरूरत पड़ेगी, महाराज जी पीठ पर खड़े, उनका हस्त जो है मेरे कंधे पर रहेगा, इस ग्रामवासियों को। अब तो वो छत्र छाया लगभग खत्म हो गए, तो उस रूप में चिन्मयानंद बापू को इस धरती के लोग देखे। हमारा प्रश्न उस ओर था। अभी देखिए, मैं छोटा हूँ, सबसे छोटा गुरु भाइयों में था। अभी हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता स्वामी रामलीलादास जी महाराज हम लोगों के मध्य में हैं, और ये हम लोगों का सौभाग्य है, इसी भूमि के हैं। तो मैं तो आपके भीतर भी गुरुदेव का ही दर्शन करता हूँ। तो जब तक हमारे बड़े गुरु भ्राता हैं उनके पद चिन्हों पर मैं पीछे चल रहा हूँ। वो कभी भी आदेश करेंगे तो जो आदेश में गुरुदेव का मानता था वही आदेश में आपसे भी मानता हूँ। जब भी मुझे जो कहेंगे मैं तो सदा सदा ही गुरुदेव के लिए समर्पित हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता, गुरु और भगवान सब कुछ मेरे गुरुदेव थे। मैंने कई बार उनके सामने भी कहा कि मैंने भगवान का दर्शन नहीं किया, लेकिन आपके रूप में मैंने भगवान का दर्शन किया है। तो उनके लिए तो मैं जितना भी करूं, मेरे रक्त का एक बूंद भी उनके लिए समर्पित है। जैसा हमारे बड़े कहेंगे। अक्सर हम लोग सनातन धर्मी मानते हुए न्यूज़ चैनल पर भी देखते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। संवैधानिक दृष्टिकोण से हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष क्या है? देखिए, संसार में असंभव तो कुछ भी नहीं है, देखा जाए तो सब कुछ संभव है, लेकिन ये राजनीति के विषय है। और जो हमारे देश के उच्च नेतृत्व के लोग हैं उनका विषय है। हम लोग कल्पना कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन निर्णय लेना वो जो सर्वोच्च शिखर पर है, ये उनका कर्तव्य है। संतों को राजनीतिक मार्गदर्शन तो जरूर देना चाहिए, लेकिन राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बहुत धन्यवाद। 20 वर्षों के बाद पुनः अपनी उपस्थिति दिए, तमाम ग्रामवासियों को आशीर्वाद दिए और अपने भावनाओं को अपने गुरुदेव के प्रति, धर्म के प्रति और हमारे देश के प्रति रखे। हमारे चैनल से, हमारे तमाम चाहने वालों की ओर से जय श्री राम।